नमस्ते। भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाद में वीडियो को शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के पहले अध्याय का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चारों श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। इन श्लोकों में कोई ज़्यादा लंबा तात्पर्य नहीं दिया हुआ है, सिर्फ श्लोक और उसका ट्रांसलेशन ही दिया हुआ है। तो इसीलिए हम इन चारों श्लोकों का अध्ययन इस एक ही वीडियो में कर सकते हैं। तो आइए चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अत्र श्रूरामय श्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा के सामने इन योद्धाओं का कोई इतना भय नहीं था, लेकिन फिर भी पांडवों की सेना में ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था और दुर्योधन इन्हें विजय पथ में बाधक मानता था। और इसीलिए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने इनका विवरण दे रहा था। इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। दुर्योधन इन्हें भीम और अर्जुन से तुलना कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि भीम और अर्जुन का बल कितना अधिक है। पहले अध्याय का पांचवा श्लोक इस प्रकार है। दृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगव। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पहले अध्याय का छठा श्लोक इस प्रकार है। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। सातवां श्लोक इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना का संचालन करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो इस प्रकार हमने पहले अध्याय के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें इन चारों श्लोकों का अध्ययन समाप्त किया। इन श्लोकों में आपने देखा कि दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में विवरण दे रहा है। जैसा कि पहले अध्याय का नाम ही है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। तो इस तरह दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहा है। और हम आगे के श्लोकों में ये भी देखेंगे कि कैसे अर्जुन और कृष्ण ये दोनों भी कौरवों की सेना का निरीक्षण करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।